देखिए, जब भी स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने की बात हो या फिर ये चीज़ें एक्सप्लेन करना हो कि हाँ स्टॉक मार्केट में पैसे बनते हैं, तो लोग इसके लिए दो चार नाम का एग्जाम्पल भी पेश करते हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट हो गया, उसके बाद राकेश झुनझुनवाला हो गया। लेकिन मेरे कहने का मतलब है भाई इन्हीं लोगों का नाम क्यों? तो इसका रीज़न है क्योंकि इन लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसे बनाया है और इतना ज़्यादा पैसे बनाया है कि रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इसके नाम लोगों के सामने एग्जाम्पल के तौर पर बताए जाते हैं। अब दूसरी बात ये भी आती है कि क्या इन लोगों के अलावा कोई और भी लोग नहीं है जो कि इस तरह के पैसे बनाए हैं? तो देखिए, कुछ लोग और भी हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से बहुत ही अच्छे खासे पैसे बनाए हैं, लेकिन अब क्या रीज़न है जिसकी वजह से उनके नाम इतने ज़्यादा मशहूर नहीं हो पाए, इतने ज़्यादा लोग उनके बारे में जान नहीं पाए। और दूसरा रीज़न ये भी है कि भाई पैसे तो बनाए लेकिन इतने नहीं बनाए जितने कि इन्होंने बनाए। अब अगर बात करें तीसरे कैटेगरी के लोगों के बारे में, जो कि अधिक मात्रा में आपको इंडिया के अंदर भी मिलेंगे, कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से पैसे नहीं बना पाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आपने कभी सोचा है इसके बारे में? जबकि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर अगर आप लंबे समय के लिए पैसे निवेश करते हैं तो यकीनन आप लाखपति, करोड़पति बनेंगे। और ये बात सच्चाई भी है, इसमें बहुत हद तक की सच्चाई भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बने हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बन पाते हैं। इसके पीछे का क्या रीज़न है, इस पे हम बात करेंगे और डेटा के साथ मैं इस पे बात करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए सर, डायरेक्ट अगर मुद्दे पे आया जाए, अगर स्टॉक मार्केट को थोड़ी देर के लिए हम साइड कर दें, सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात करें कि भाई म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से लोगों ने पैसे क्यों नहीं बना पाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में भी पैसे नहीं बन पाते हैं, या फिर ऐसा उन्हें विश्वास नहीं होता है, बिलीव नहीं होता है। और बहुत सारे लोग निवेश किए लेकिन उनके पैसे नहीं बन पाए। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, ज़्यादातर लोग जो म्यूचुअल फंड के अंदर इक्विटी मार्केट में या फिर स्टॉक मार्केट में ही आकर ट्रेडिंग की बात छोड़कर इन्वेस्टिंग की अगर बात की जाए, वो अगर पैसे नहीं बना पाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है पता है आपको? ख़ास तौर से अगर म्यूचुअल फंड की बात करूं तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए बना ही नहीं रहा अपने इन्वेस्टमेंट के साथ। चलिए, इसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में आप ये कह सकते हैं कि भाई किसी ने पैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा लेकिन उनके रिटर्न्स बन नहीं पाए। तो वहाँ पर रीज़न हो सकता है कि भाई किसी पर्टिकुलर एक स्टॉक में उन्होंने पैसे लगाया, किसी एक कंपनी के स्टॉक में पैसे लगाया, तो रीज़न ये हो सकता है। और आप यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई ख़राब कंपनी का ख़राब स्टॉक पकड़ा गया जिसकी वजह से एक ही जगह पर पैसे थे, वहाँ पर पैसे नहीं बन सके। लेकिन आप म्यूचुअल फंड के अंदर ये बात नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि एक म्यूचुअल फंड स्कीम जो होती है ना, उसमें कई सारी कंपनीज़ के अंदर पैसे निवेश किए गए होते हैं, कई सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स में पैसे लगे होते हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज़ नहीं कह सकते हैं। तो फिर आपका सवाल हो सकता है कि फिर इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी ज़्यादातर लोग ऐसे क्यों हैं जिनके पैसे नहीं बने हैं या फिर नहीं बन पाते हैं? तो इसका सबसे बड़ा जवाब और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग अपने इन्वेस्टमेंट के साथ लॉन्ग टर्म के लिए बने नहीं रह पाते हैं। वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड नहीं रह पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने मकसदों में कामयाब नहीं हो पाते हैं, यानी वो रिटर्न्स नहीं बना पाते हैं। अगर आपने किसी गोल को लेकर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर आया है कि भाई मुझे ये गोल अचीव करना है या फिर अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ मुझे हासिल करना है, इसके लिए इतने पैसे की ज़रूरत है, आपने निवेश शुरू तो कर दिया लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए बने नहीं रहे। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल हो सकता है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादातर लोग बने क्यों नहीं रहते हैं? तो देखिए, इसके क्या रीज़न है? हर इंसान के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई यही रीज़न फिक्स है, लेकिन मुझे जो अपने अनुभव के हिसाब से जो मुझे लगता है, मैं अपनी थिंकिंग के हिसाब से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हो सकते हैं, पॉसिबल है। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ यही सारे रीज़न होते हैं। सबके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। ऐसे सैकड़ों नहीं हज़ारों है, और हज़ारों नहीं लाखों लोग हैं ऐसे जो पैसे नहीं बना पाए हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो या फिर म्यूचुअल फंड में हो। अब इन्वेस्टेड क्यों नहीं रह पाते? इसके सबसे पहले रीज़न जो होते हैं, म्यूचुअल फंड की अगर बात की जाए तो अगर उन्होंने रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई उसको मिसगाइड किया गया हो, मिसलीड किया गया हो एजेंट के ज़रिए। देखिए, इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने कहा हुआ था कि हर एजेंट ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि दुनिया के हर क्षेत्र, हर सेक्टर, हर सेक्शन में इस तरह के लोग आपको मिलेंगे, मतलब अच्छे और बुरे लोग आपको मिलेंगे।
तो म्यूचुअल फंड के अंदर हर एजेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हर एजेंट अपने फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर आज भी इंसानियत ज़िंदा है और वो इन्वेस्टर्स के बारे में, अगले आदमी के बारे में भी सोचते हैं। तो मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ की बात कर रहा हूँ कि हो सकते हैं कि मिसलीड किया गया हो एजेंट के ज़रिए, जिनकी वजह से उनका बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाया हो या फिर वो पैसे नहीं बना पाए हैं। इस वजह से उन्हें लगा कि भाई अब निकल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात क्लियर नहीं होती है पूरी तरह से, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी एजेंट ने मिसलीड कर दिया और मिसलीड करके किसी स्कीम के अंदर निवेश करवा दिया, तो उस स्कीम के हिसाब से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए उसे, तब तो पता चलता। मतलब 5 साल 7 साल 8 साल तक कि वो निवेशित रहता, उसके बाद अगर रिटर्न्स नहीं बन पाता तब कहा जा सकता था कि मिसलीड कर दिया एजेंट ने, और जिसकी वजह से लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहा फिर भी रिटर्न्स नहीं बना। लेकिन हम अगर यहाँ पर कह दें कि भाई किसी ने मिसलीड कर दिया, साल भर के अंदर आपने रिडीम कर दिया, तो यहाँ पर हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि मिसलीडिंग की वजह से हमारी बर्बादी शुरू हुई थी। लेकिन ये बात फिर भी मैं क्यों आपको बता दिया हूँ पता है? इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि कई मरतबा लोग कमेंट में बताते हैं कि मेरे एडवाइज़र ने मेरे साथ मतलब गलत म्यूचुअल फंड सेल कर दिया, ऐसा वैसा। इसलिए इस चीज़ को मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। देखिए, जो मिस्टेक हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि आपने नॉलेज न लेते हुए, मतलब विदाउट नॉलेज आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया हो। ये बिल्कुल रियल रीज़न है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, कल की वीडियो में भी मैंने कहा था, जिसमें रेगुलर और डायरेक्ट को लेकर बात किया था, उसमें एजेंट वगैरह को लेकर भी बात किया था, और उस वीडियो में मैंने आपको कहा हुआ था कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप एजेंट के साथ जा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो लोग कहते हैं बुरा है, या फिर जो लोग ये कहते हैं कि भाई वहाँ पर एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं, तो भाई एक्सपेंस के चक्कर में क्या करेंगे? हम विदाउट नॉलेज कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दें और अपने लाखों रुपये गंवा दें, तो क्या ये अच्छा हो सकता है? कभी नहीं अच्छा हो सकता है। या फिर क्या एक्सपेंस के चक्कर में हम निवेश ही नहीं करें, तो ऐसे में तो मालूम पड़ेगा कि भाई जो रिटर्न्स हमारे को आने वाला था वो भी रिटर्न्स नहीं बन पाएंगे। अरे भाई 10-12% के रिटर्न्स तो मिल ही जाएंगे ना। मान लेते हैं कि 2-2.5% एक्सपेंस कट जाएंगे, जबकि 2.5% कटेंगे नहीं, 2%, 2.25% बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन हो सकता है इन केस अगर ऐसा हो जाता है, फिर भी तो आपको 9%, 10%, 11% की रिटर्न्स मिल ही जाएंगे ना। इक्विटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर लोग जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे नहीं बना पाते हैं, वो ये बहाना नहीं कर सकते कि हमारे को स्कीम गलत पकड़ा गया था। ज़्यादा ये बहाना भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ जगहों पे किया जा सकता है, लेकिन वो जगह मैं बताऊंगा नहीं कहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन हाँ, आप अक्सर जगह ऐसी है म्यूचुअल फंड के अंदर जहां पर आप ये बहाना नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? अब बहुत जल्दी फंड को रिडीम करने वालों में से बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर अगर आप झांक कर देखने की कोशिश करेंगे, उनको परखने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनके अंदर ओवर स्मार्टनेस ज़्यादा है। ओवर स्मार्टनेस का यहाँ पर यह मतलब है कि भाई उन्होंने अपने रिस्क एपिटाइट को नहीं देखा था फंड के सिलेक्शन के टाइम पर, उन्होंने अपनी हैसियत को नहीं देखा था, अपनी औकात को नहीं देखा था, उनके साथ क्या सुटेबल हो सकता था, उन चीज़ों पर उन्होंने गौर ही नहीं किया, बिल्कुल केयर करने की कोशिश ही नहीं की। सिर्फ रिटर्न्स देकर उन्होंने उल्टे सीधे फंड के सिलेक्शन करे, उल्टे सीधे कैटेगरी के फंड उन्होंने उठाए। देखिए, कैटेगरी तो उल्टे सीधे नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से फंड का सिलेक्शन नहीं करते हैं तो वही आपके लिए उल्टे सीधे हो जाते हैं। जैसे इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। बहुत सारी पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे स्मॉल कैप ऐड होते हैं, जबकि उनके टोटल इन्वेस्टमेंट को आप काउंट करेंगे तो कितना पहुंचेगा मालूम है? 2000, 2500, 5000, 7000 और 3000, 5000, 7000 की जो मंथली SIP चल रही है या मंथली तौर पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं एक पोर्टफोलियो के अंदर, उसमें बहुत सारे स्मॉल कैप रहते हैं। और वहाँ पर क्या होगा पता है आपको? 500, 500, 500 करके 3, 4, 5 स्मॉल कैप रहेंगे। तो यही चीज़ बुराई निकल जाती है, क्योंकि उन्हें शुरू में अपने जज्बात में आकर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि भाई स्मॉल कैप में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगा दो, यहीं पर ज़्यादा पैसे बनेंगे। तो ये बात सच है कि वहाँ पर पैसे बनते हैं, लेकिन जब गिरावटें होने लगती है तो कई सारे फंड्स होते हैं उनकी पोर्टफोलियो में जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के होते हैं। तो जैसे गिरावट शुरू हुई स्मॉल कैप में, उनके पोर्टफोलियो ज़्यादातर मात्रा में रेड नज़र आने लगते हैं और फिर वहाँ पर जाकर ज़्यादा दिन तक वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अच्छा, जल्दी रिडीम करने वालों में से कुछ लोग वो लोग भी होते हैं जो अपनी पोर्टफोलियो बना तो लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट तो कर देते हैं, हर चीज़ ठीक ठाक रहता है, लेकिन उनकी पोर्टफोलियो के साथ उनका गोल्स जुड़ा हुआ नहीं होता है। देखिए, अगर आपके गोल्स आपकी पोर्टफोलियो के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब आपके गोल के हिसाब से आपकी पोर्टफोलियो बनी हुई है,
तो यकीन माने कि आप इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे और आप एक टाइम पीरियड के इंतज़ार में रहेंगे, कब वो टाइम गुजर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर गोल बेस्ड नहीं है आपकी पोर्टफोलियो, तो यकीन माने कि वहाँ पर आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल SIP करते 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 कभी ना कभी आपका मन जो है ना बिल्कुल ऊब जाएगा, अरे क्या कब तक चलने का है ये सब। फिर वहाँ पर आप फंड को रिडीम कर देंगे, आप अपने पैसे को निकाल लेंगे, और कई मरतबा ऐसा कई सारे लोगों के साथ होता है। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग अपने पैसे को साल भर भी नहीं रखते मार्केट के अंदर, साल पूरने से पहले अपने पैसे को रिडीम कर लेते हैं। जैसे अगर 2022 में अगर देखा जाए तो 2022 में 56% इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे को 1 साल होने से पहले रिडीम कर लिया था। 2023 में देखा जाए तो 50.1% इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे को साल पहुंचने से पहले निकाल लिया था। तो ये सारे रिकॉर्ड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिकॉर्ड मैं आपके सामने ला सकता हूं। और इससे पहले भी इस तरह की एक वीडियो में जिसमें मैंने आपको टोटल रिपोर्ट बताया हुआ था कि 2022 में, 21 में, 20 में कितने लोगों ने अपने अपने पैसों को निकाल लिए थे 1 साल के अंदर अंदर। तो इस तरीके से ये सारे रिकॉर्ड है। साथ ही साथ वो रीज़न जो मैंने कुछ बताए हैं वो कुछ मेन रीज़न है जो कि मुझे लगते हैं कि लोग इस रीज़न से पैसे निकाल लेते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनके अपने अपने रीज़न हो सकते हैं। जैसे किसी के पास पहले तो पैसे थे लेकिन उनकी कंडीशन ख़राब हो गई, अब उनके पैसे नहीं है। पहले किसी की कमाई अच्छी हो रही थी जिसकी वजह से उन्हें बराबर रेगुलर तौर पे अच्छे इनकम आते थे, लेकिन अब उनकी इनकम नहीं रही। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो खैर उस पर मैं बात नहीं करता। फाइनली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में, ख़ास तौर से अगर म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 100% इस बात की गारंटी है कि आप वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे और मार्केट में पैसे बना पाएंगे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं। देखिए, स्कीम को हम बुरा नहीं कह सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर जितनी मेहनत करके चाहे आप एक बुरा स्कीम निकाल लीजिए और उसमें आप 10 साल के लिए निवेश करते रहिए रेगुलेशन के साथ। बाकी आपको टॉपअप वगैरह कुछ भी नहीं करना है। जो नॉर्मल आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है SIP के ज़रिए, सिर्फ वो SIP करते रहिए। जितना भी बुरा स्कीम हो फिर भी मैं कहता हूं कि वो अच्छा खासा पैसे आपको बना कर देगा। लेकिन बहुत ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ज़्यादा दिनों तक मार्केट में टिकते नहीं हैं, रेगुलेशन बना नहीं रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है, या तो वो टिकते नहीं हैं, रिडीम कर लेते हैं, या नहीं तो कुछ लंबे समय तक लेकर भी जाते हैं तो पूरा रेगुलेशन के साथ लेकर नहीं जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को दूर करना पड़ेगा। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में हमेशा याद रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।